ईमान, तुम्हें ज़ारा को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं उसको खुद निपट लूँगी, तुम टेंशन मत लो। अपने काम पे फ़ोकस करो। इन लोगों की बातों में आके अपने आप को ज़हनी अज़ियत देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे अगर किसी ईमान कहती है कि मुझे यहाँ पे कोई मसला नहीं है, आप बिला वजह मेरी वजह से परेशान मत हुआ करें। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं चाहती हूँ कि हमेशा आपका प्यार मेरे साथ ऐसा ही रहे। लेकिन जी, आप देखेंगे कि तैमूर पर सारी असलियत खुल चुकी है और उसको पता चल चुका है कि आखिर क्या कारनामे अंजाम सर दे रहा है, और बहुत परेशान हो जाता है सुन के और हैरान हो जाता है कि आखिर कोई मेरी सीट कैसे संभाल सकता है। जिसको देख के उसके छक्के उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं किसी को इस बात की परमिशन नहीं देता हूँ कि कोई मेरी जिंदगी में मदाखलत करे और ईमान के साथ आगे होके बढ़े। लेकिन ईमान भी अंदर से काफी हैरान है कि आखिर तैमूर को इतना बुरा क्यों लगता है जब कोई उससे बात, उसके अलावा उससे कोई बात करता है। लेकिन ये बात उसके दिल में ही रह जाती है और वो सोचती है शायद वो मुझे अपनी बहन मानता है, जिसकी वजह से उसके दिल में ये सारी बातें आती रहती है। लेकिन ये आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बहुत जल्द सारा कुछ खुल के सामने आ जाए और आप लोगों की असलियत खुल जाएगी। तुम और अहद जो कुछ करना चाह रहे हो ना, सब कुछ सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ बिलाल की बीवी मतलब कि लैला जी, ये अब बिलाल की जायदाद को लेने के लिए पीछे पड़ चुकी है और बिलाल को कॉल करती है और कहती है कि आखिर तुम किधर हो, क्या तमाशे कर रहे हो, क्या आंख मचोली का खेल खेल रहे हो हमारे साथ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। कभी तुम कुछ करते हो और कभी कुछ करते हो, आखिर ये क्या माजरा है, कब तक ये तमाशा चलता रहेगा। जिसको सुनकर वो कहता है कि ये तमाशा तो तमाशा ही सही, मैं वापस नहीं आऊंगा। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के अच्छे तरीके से रख लो, क्योंकि तुम लोगों के साथ रहना सरासर बेवकूफ़ी है। मैं अपने वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरा अच्छा वक्त कौन सा है। जिस पर वो कहती है कि देखो, तुम्हारा अच्छा वक्त भी मैं ही ला सकती हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ। इसलिए मेरा साथ छोड़ोगे तो धोखे और खसारे में रहोगे। इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप करके वापस आ जाओ। ऐसा ना हो कि कल कला तुम्हें कोई मसले बढ़ जाएं। इसलिए मैं नहीं चाहती ये सब कुछ। आहद कहता है कि आखिर तुम्हारे ऊपर अपने शोहर के प्यार का भूत कब से सवार हो गया। कल तक तो तुम उसको पूछती तक नहीं थी और आज तुम उसके पीछे मंडलाती फिरी और उसकी जायदाद की वारिस बनने की कोशिश कर रही हो। आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी असल हकीकत है क्या, और तुम क्या सोच रही हो। जिस पर आप देखेंगे कि साफ साफ उसको कह देती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ जो उनसे काम कर रहे हो ना, उसी पर ध्यान दो। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे मामले में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि ईमान जो है वो समझ चुकी है कि उसका यहाँ पे रहना सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसलिए वो सोचती है कि वो बहुत जल्द यहाँ से चली जाएगी। तैमूर को कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जिस पर तैमूर उसको कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम यहाँ से नहीं जाओगी, बस ये बात तो फाइनल है। जिसको सुन के हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर ये क्या मसला है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे यहाँ पे रह सकती हूँ। बहरहाल आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तैमूर जो है गुस्से में आ चुका है और राहत को साफ साफ मना कर देता है कि आइंदा से खबरदार तुमने इसके पीछे आने की कोशिश की या फिर इसको कहीं लेके जाने की कोशिश की, मैं इस हक में कभी भी नहीं हो सकता और मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। दूसरी तरफ लैला कहती है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है। अगर ईमान के साथ वो फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हें इसमें क्या मसला बन रहा है। मुझे तो तैमूर की समझ नहीं आ रही कि आखिर तैमूर तुम चाहते क्या हो। अपने दिमाग से ये बातें निकालो और जाकर अपनी बीवी ज़ारा पे ध्यान दो। हम लोगों पर इस तरह से ताने टिशने करने का कोई भी फायदा नहीं। बेहतर यही है ज़ारा की तरफ जाकर ध्यान दो। ईमान, तुम्हें ज़ारा को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं उसको खुद निपट लूँगी, तुम टेंशन मत लो। अपने काम पे फ़ोकस करो। इन लोगों की बातों में आके अपने आप को ज़हनी अज़ियत देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे अगर किसी ईमान कहती है कि मुझे यहाँ पे कोई मसला नहीं है, आप बिला वजह मेरी वजह से परेशान मत हुआ करें। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं चाहती हूँ कि हमेशा आपका प्यार मेरे साथ ऐसा ही रहे। लेकिन जी, आप देखेंगे कि तैमूर पर सारी असलियत खुल चुकी है और उसको पता चल चुका है कि आखिर क्या कारनामे अंजाम सर दे रहा है, और बहुत परेशान हो जाता है
सुन के और हैरान हो जाता है कि आखिर कोई मेरी सीट कैसे सँभाल सकता है, जिसको देख के उसके छक्के उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं किसी को इस बात की परमिशन नहीं देता हूँ कि कोई मेरी ज़िंदगी में मदाखलत करे और ईमान के साथ आगे होके बढ़े। लेकिन ईमान भी अंदर से काफ़ी हैरान है कि आखिर तैमूर को इतना बुरा क्यों लगता है जब कोई उससे बात उसके अलावा उससे कोई बात करता है। लेकिन ये बात उसके दिल में ही रह जाती है और वो सोचती है शायद वो मुझे अपनी बहन मानता है जिसकी वजह से उसके दिल में ये सारी बातें आती रहती है। लेकिन ये आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत जल्द सारा कुछ खुल के सामने आ जाए और आप लोगों की असलियत खुल जाएगी। तुम और अहद जो कुछ करना चाह रहे हो ना, सब कुछ सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ बिलाल की बीवी मतलब कि लैला जी, ये अब बिलाल की जायदाद को लेने के लिए पीछे पड़ चुकी हैं और बिलाल को कॉल करती है और कहती है कि आखिर तुम किधर हो? क्या तमाशे कर रहे हो? क्या आँख मचोली का खेल खेल रहे हो हमारे साथ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। कभी तुम कुछ करते हो और कभी कुछ करते हो। आखिर ये क्या माजरा है? कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? जिसको सुनकर वो कहता है कि ये तमाशा तो तमाशा ही सही, मैं वापस नहीं आऊँगा। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के अच्छे तरीके से रख लो, क्योंकि तुम लोगों के साथ रहना सरासर बेवकूफ़ी है। मैं अपने वक़्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरा अच्छा वक़्त कौन-सा है, जिस पर वो कहती है कि देखो तुम्हारा अच्छा वक़्त भी मैं ही ला सकती हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ। इसलिए मेरा साथ छोड़ोगे तो धोखे और खसारे में रहोगे, इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप करके वापस आ जाओ। ऐसा ना हो कि कल-कला तुम्हें कोई मसले बढ़ जाएँ, इसलिए मैं नहीं चाहती ये सब कुछ। अहद कहता है कि आखिर तुम्हारे ऊपर अपने शौहर के प्यार का भूत कब से सवार हो गया? कल तक तो तुम उसको पूछती तक नहीं थी और आज तुम उसके पीछे मंडलाती फिर रही हो, उसकी जायदाद की वारिस बनने की कोशिश कर रही हो। आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी असल हकीकत है क्या? और तुम क्या सोच रही हो? जिस पर आप देखेंगे कि साफ-साफ उसको कह देती है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ जिनसे काम कर रहे हो ना, उसी पर ध्यान दो। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे मामले में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि ईमान जो है वो समझ चुकी है कि उसका यहाँ पे रहना सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसलिए वो सोचती है कि वो बहुत जल्द यहाँ से चली जाएगी। तैमूर को कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जिस पर तैमूर उसको कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। बस ये बात तो फाइनल है। जिसको सुन के हक्की-बक्की रह जाती है कि आखिर ये क्या मसला है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे यहाँ पे रह सकती हूँ? बहरहाल आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तैमूर जो है गुस्से में आ चुका है और राहत को साफ-साफ मना कर देता है कि आइंदा से खबरदार तुमने इसके पीछे आने की कोशिश की या फिर इसको कहीं लेके जाने की कोशिश की। मैं इस हक में कभी भी नहीं हो सकता और मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम याद रखोगे। दूसरी तरफ लैला कहती है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है? अगर ईमान के साथ वो फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हें इसमें क्या मसला बन रहा है? मुझे तो तैमूर की समझ नहीं आ रही कि आखिर तैमूर तुम चाहते क्या हो? अपने दिमाग से ये बातें निकालो और जाकर अपनी बीवी ज़ारा पे ध्यान दो। हम लोगों पर इस तरह से ताने-तिश्ने करने का कोई भी फ़ायदा नहीं। बेहतर यही है ज़ारा की तरफ जाकर ध्यान दो।